विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 10वें सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद होगा, पिछले सीजन के आखिरी के एपिसोड में हम कुछ बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे, जिसमें वशिष्ठ जी कह रहे थे कि ब्रह्म सभी शरीरों में वास करता है, खाने पीने बोलने एकत्र करने नष्ट करने आदि के अनुभवों का अनुभव करता है, परंतु वह चेतना और उसकी जागृति के विभेदों से मुक्त भी है। जो सर्वव्यापी है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जो विशुद्ध अविकृत भेद रहित प्राणी है, वही वस्तु तत्व या वास्तविकता है। तो एक बहुत सुंदर तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चा चल रही थी हमारे पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में, और वो चर्चा के उपरांत फिर महर्षि वाल्मीकि ने जैसा अपना महर्षि वशिष्ठ जी ने जैसे अपना कथन समाप्त किया, फिर वो दिन भी समाप्त हो गया था और सभा भी विसर्जित हो गई थी। उसके आगे का आज देखते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, असीम चेतना ही आत्मा है और इसी में यह सृष्टि क्षणिक रूप से प्रकट होती है। असीम चेतना ही आत्मा है। ये जो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हम कहते हैं, वो आत्म स्वरूप ही है। मैंने पिछले भी कई बार ये रेफरेंस आया है कि तीन चीज़ें अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ों का तीन अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। कौन कौन सा? आत्मा, चेतना और ईश्वर। ईश्वरो गुरु भी, गुरु, आत्मा और ईश्वर। तो ये जो सामूहिक चेतना है, ये जो ब्रह्मन है, ये जो कॉन्शियसनेस है, वो एक ही है। तो असीम चेतना ही आत्मा है और सृष्टि इसमें क्षणिक रूप में प्रकट हो रही है। उसी क्षण के दौरान अत्यंत दीर्घकालीन भ्रामक धारणा उत्पन्न होती है। तब सृष्टि ठोस रूप में वास्तविक प्रतीत होती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राम, एक समय की बात है कि एक भिक्षु था जो भक्ति पूर्वक ध्यान करता था। ध्यान से उसका मन पवित्र हो चुका था। अपने विचारों को मूर्तिमान करने की शक्ति उसे प्राप्त थी। देखो, इस कहानी के शुरुआत में महर्षि वशिष्ठ जी ने एक बहुत सुंदर रहस्य भी हमें बताया। क्या? एक भिक्षु की बात कर रहे थे जो नियमित ध्यान करता था और उसकी वजह से उसका मन पवित्र हो चुका था। और उसके वजह से क्या होता है? मन पवित्र जब होता है तो मन में उठने वाले जो भी संकल्प है उनका हम प्राकटीकरण कर सकते हैं, उनको हम वास्तविकता में ला सकते हैं। तो परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी ये हमेशा कहते हैं कि नियमित ध्यान करना चाहिए। ध्यान बहुत आवश्यक है। साधु संत हर किसी ने यही कहा है। वशिष्ठ महर्षि एक कहानी सुना रहे, उसके शुरुआत में ही उन्होंने सबसे बढ़िया एक रहस्य हमको बता दिया है, रोज ध्यान क्यों करना चाहिए। एक दिन की बात है, निरंतर ध्यान से वह थक गया था, फिर भी उसका मन पूरी तरह से एकाग्र था। उसने कुछ करने को सोचा। उसने किसी गैर ब्राह्मण परिवार में अशिक्षित व्यक्ति की कल्पना की। तत्क्षण वह आदिवासी बन गया। देखो, तो ये अभी कल्पना में उसके, क्योंकि वो इतना शुद्ध हो चुका था ध्यान कर कर के कि उसके संकल्प, मन में उठने वाले विचार आसानी से फलीभूत हो रहे थे। तो फिर उसने क्या संकल्प किया, एक विचार क्या किया उसने कि अशिक्षित, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे गैर ब्राह्मण परिवार के सदस्य बनने की उसने कल्पना की और उसके वजह से वह आदिवासी बन गया। उसमें यह भाव जागृत हुआ कि मैं जीवट हूँ, स्वप्न निर्मित पदार्थों का
उसने नगर भी बनाया और उसमें यह विचरण करता रहा। वो एक जीव हूँ, जीवट हूँ, और फिर उसने कल्पना की, एक संसार रचा बेसिकली मन से, और जो रचा हुआ उसका खुद का संसार था, उसमें वह विचरण करने लगा। एक दिन उसने मदिरा पान किया और सो गया। उसने स्वप्न में देखा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। सदाचार पूर्ण जीवन यापन करते हुए उस ब्राह्मण ने सपना देखा कि मैं शक्तिशाली राजा हूँ। उसने स्वप्न में यह भी देखा कि मैं अद्वितीय वैभव संपन्न सम्राट हूँ। एक दिन वह राजसी सुख भोगों में व्यस्त रहा और उसके बाद सो गया। ये वो कहानी के अंदर की कहानी चल रही है। वह आदिवासी बन गया था और जंगल में उसने जो निर्मित संसार था उसमें विचरण करता था। उसमें वह सो गया और सोते हुए उसने क्या स्वप्न देखा कि वह एक ब्राह्मण हो गया है, शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है और शास्त्र संपन्न जीवन वह व्यापन कर रहा है, यानी जो नीति से होना चाहिए वैसा जीवन व्यापन कर रहा है। और उसके बाद वहाँ पे भी उसने एक स्वप्न देखा कि वो एक राजा बन गया है और उसके पास सब कुछ, राज दरबार सब कुछ है। उसमें भी उसने एक स्वप्न देखा कि वह सम्राट बन गया है। फिर आखिर में स्वप्न में उसने एक अप्सरा को देखा। इस प्रकार इस अप्सरा ने एक स्वप्न में देखा कि मैं मृग हूँ और इस मृग ने स्वप्न में देखा कि मैं लता हूँ। निश्चय ही पशु भी स्वप्न देखते हैं। फिर उसने खुद को अप्सरा महसूस किया, अप्सरा देखा। अप्सरा के बाद मृग, मृग यानी हिरन, हिरन को देखा और हिरन ने स्वप्न में लता देखा। तो यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी और एक चीज़ कह रहे, ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ इंसान ही स्वप्न देखते हैं, पशु भी स्वप्न देखते हैं। और उस मृग ने, हिरन ने क्या स्वप्न देखा? एक लता का स्वप्न देखा। मन की कुछ ऐसी ही प्रकृति है, जो देखा सुना उसे स्मरण करने की उसमें क्षमता भी है। मन की एक ऐसी क्या कहते हैं, क्वालिटी है, उसकी शक्ति है, जो कुछ सुना ना, जो कुछ देखा उसको वो स्मरण कर सकता है, उसको दोबारा से याद कर सकता है। हमने जीवन में बीते हुए कितने सारे पल जो होते हैं उनको दोबारा से मन ही मन वैसे के वैसे अनुभव करते हैं। हिरन लता बन गया था। लता ने अपने हृदय में भौरों की कल्पना की। वह भौरे बनी और भौरे लता के फूलों के पराग का पान करने लगा। उन फूलों में से एक पराग पर वह आसक्त हुआ और फिर निश्चित रूप से अपने अंत को प्राप्त हुआ। तो ये देखो, जैसे वही है ना, मन से ही सब कुछ बन रहा है। तो मन में जो आ रहा है, इतना शुद्ध चेतना हो गया है, इतना मन शुद्ध हो गया है कि उसके वजह से जो भी उसमें संकल्प उठ रहे, जो भी उसमें विचार उठ रहे हैं, वो सबके सब वास्तविकता में बन रहे हैं। तो लता ने फूलों का और वो फूलों में एक पराग का अनुभव किया, विचार किया, तो वो बन गया। रात के समय एक हाथी आया और उसने लता को तोड़ डाला और भौरे सहित उसे चबा डाला। और रात में फिर एक हाथी आया, उसने लता को, हाथी तो खाते ही है, जंगल में घूमते हैं, तो लता पत्ते जो भी मिलते हैं, तो उसने लता को तोड़ दिया और उसको खा गया भौरों सहित। इस बीच भौरों ने हाथी को देख लिया था। फिर उसने हाथी पर विचार किया और वो हाथी बन गया। अब ये सब चल रहा था तो भौरे ने नेचुरली हाथी को भी देखा, तो हाथी को देखा तो हाथी बन गया भौरा। राजा ने हाथी को पकड़ लिया। एक दिन उसने मधुमक्खियों के छत्ते को देखा और अपने पिछले जन्म की स्मृति कारण वह मधुमक्खी बन गया। फिर वो हाथी को पकड़ लिया गया और एक दिन उसने मधुमक्खियों के छत्ते को देखा, तो भौरा तो था ही पिछले जन्म में, तो फिर से वह मधुमक्खी बन गया। वह मक्खी जंगल के लता के फूल के रस का अमृत पान करने लगी। वह लता बन गई। लता को हाथी ने नष्ट कर दिया, परंतु लता के पास की झील में हंसों को देखा और वह हंस बन गया। तो वह देखो, ये एक चक्र की तरह चल रहा है।
मन कैसे संसार बनाता है इसका दूसरा उदाहरण यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी दे रहे। जैसे देखते गए, जैसे सुनते गए, उसका इंप्रेशन बन गया, वह इंप्रेशन अगले जन्म का बीज बन गया। इसीलिए कहते हैं ना, ध्यान करने से क्या होता है पता है, पूरे सारे पुराने संस्कार जलने लगते हैं। संस्कारों के जो बीज है, जिसके वजह से यह जीवन मरण का चक्र शुरू होता है ना, वह बीज जलने लगते हैं और फिर पुनर्जन्म नहीं होता, हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे कहानी में आप वही देखोगे, लता ने पास के झील में हंस को देखा, हंस बन गया। तो जो इंप्रेशन आ रहा है, जो विचार आ रहा है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसकी वजह से वह बीज बन रहा है और वह बीज प्रकट हो रहा है। एक दिन वह हंसों की टोली में विचरण कर रहा था। उस समय वह भिक्षु इस हंस का चिंतन कर रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसकी चेतना हंस के शरीर में आ गई। अब वह भिक्षु जो ये सारा सोच रहा था, वह सोचते सोचते आखिर में उसने क्या, हंस की एक टोली देखी, हंस को देखा और ये सब चल रहा था ना, तब उसकी मृत्यु हो गई, उसका शरीर छूट गया। अब उसका शरीर छूट गया तो फिर क्या हुआ, जो हंस के बारे में सोच रहा था वह हंस में वह परावर्तित हो गया, बदल गया। ये गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने भी कहा है कि हम मृत्यु के समय आखिरी में क्या सोचते हैं ना, वही जीवन अगला हमें मिलता है। जड़ भरत की कहानी भी गुरुदेव ने एक बार सुनाई थी कि कैसे वो हिरण के साथ उसका एक लगाव हो गया और जब वो भरत जो कि ज्ञानी था, साक्षात्कारी था, लेकिन मरते समय उसके मन में हमेशा चिंता रही कि वो हिरण के बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा। ये सोचते सोचते उसके प्राण छूट गए और वो हिरण बन गया अगले जन्म में। तो यहाँ पे भी महर्षि वशिष्ठ जी एक बहुत सुंदर कुछ रहस्य उजागर कर रहे हैं। तो आज के इस कहानी में तो यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है और क्या तत्व ज्ञान की बातें महर्षि वशिष्ठ जी हमें बताते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।